हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस क्लास में जो है हम कुछ एमसीक्यू करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो कि हमारा रिलेटेड होने वाला है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से, यानी कि द्रव्य के सामान्य गुण से। तो देखिए, इस चैप्टर में हमने जिन भी फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस किया था उन सभी फॉर्मूलों से जो है वो हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए जो आज की क्लास है उसको शुरू कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, जिससे कि आने वाली सभी अपडेट जो है वो आपको तुरंत देखने को मिल सके। और अगर आप डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप उदित फार्मेसी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक ही धातु के दो तारों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है। 2:1 है। कहने का क्या मतलब है, R1/R2 बराबर, ठीक है, रेडियस को जो है हम लिखते हैं R से लिखते हैं, तो R1/R2 बराबर क्या दिया गया है, 2/1 दिया गया है। इसको समान बल लगाकर खींचने पर उसमें उत्पन्न प्रतिबल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, प्रतिबल क्या होता है, स्ट्रेस होता है। फार्मूला क्या होता है, S बराबर जो है F/A होता है। ये हमारा फार्मूला होता है प्रतिबल का, जिसको जो है हमने थ्योरी की क्लासेस में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, जो आपका एस है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/a की। ए क्या है, ए है एरिया, और जो भी आपका तार होता है उसके एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। कहने का मतलब ये जो आपका ये है, जो आपका ए है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर स्क्वायर के। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो आपका एस है वो आपका प्रोपोर्शनल होगा पाई आर स्क्वायर के। कहने का मतलब ये है कि S1/S2 बराबर R2/R1 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, ये चीज जो है वो हमें पता है। और R1/R2 क्या लिखा गया है, आपका 2/1 है। ठीक है, तो R2 1 है, R1 2 है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1/4 जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है S बराबर F/A जो है इस फार्मूले का हमने इस्तेमाल किया हुआ है। और यहाँ पे आपका तार है, तार का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इस फार्मूले का भी जो है वो हमने यूज किया। उसके बाद जो है इस रिलेशन को जो है हमने यहाँ पे डिराइव कर दिया है। ठीक है, ये जो है आपका यहाँ पे रिलेशन हो जाएगा और जो क्वेश्चन का सही आंसर है वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपका नीट एग्जाम के अंदर भी जो है ये पूछा गया है। नीट एग्जाम में भी जो है ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, प्रत्येक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। जो भी आपकी गैसेज होती हैं ये आइडियल गैसेज की तरह व्यवहार करती हैं, किस कंडीशन में। ठीक है, तो देखिए एक आदर्श गैस क्या होती है, एक एक यहाँ पे आइडियल गैस क्या होती है। तो देखिए एक आदर्श गैस ऐसी गैस होती है जिसमें कि जो यहाँ पर गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो है कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि जो भी आपके यहाँ पर गैस के पार्टिकल्स हैं इनके बीच में कोई भी आकर्षण बल काम नहीं करना चाहिए। साथ में जो है कोई भी जो है इनके बीच में जो है आपका क्या बोलते हैं, इनके बीच में जो है अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनके बीच में जो है ठीक है किसी भी तरह का अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन जो है वो नहीं होना चाहिए। इनके बीच में जो है ठीक है किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ में जो भी आपके यहाँ पर गैस के पार्टिकल्स हैं इनके बीच का जो भी कोलिजन अगर होता है, अगर ये जो है आपस में टकराते हैं, इनके बीच का जो भी यहाँ पे ठीक है संगठन होता है वो जो है वो आपका क्या होना चाहिए, इलास्टिक कोलिजन जो है वो होना चाहिए। इनके बीच जो है ठीक है प्रत्यास्थ टक्कर होना चाहिए। ठीक है, प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है कि यहाँ पे गतिज ऊर्जा जो है वो संरक्षित रहती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा जो है वो क्या रहती है, संरक्षित रहती है। ठीक है, तो देखिए कोई भी गैस हो गया उसके बीच में जो है कोई भी जो है क्या है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज काम नहीं करना चाहिए, मतलब उनके बीच में किसी भी तरह का अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनके बीच में जो भी टक्कर हो रहा है उसके अंदर गतिज ऊर्जा का जो लॉस है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा जो है हमें कब देखने को मिलेगा, अगर प्रेशर क्या रहेगा, लो रहेगा। प्रेशर अगर लो रहेगा और टेम्परेचर क्या रहेगा, हाई रहेगा। ठीक है,
अब देखिए अगर यहाँ पे हाई टेम्परेचर अगर आपका होगा, ठीक है, अगर आप टेम्परेचर अधिक रखेंगे तो क्या होगा, जो भी आपके यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं ये जो है यहाँ पर दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। और जब मॉलिक्यूल आपके गैस के दूर दूर हो जाएंगे तो इनके बीच में जो है किसी तरह का अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन जो है वो नहीं रहेगा। और अगर यहाँ पे प्रेशर अगर आप यहाँ पर कम रहेगा तो ये गैस जो है आपके क्या रहेंगे, इनके पार्टिकल जो है वो आपके यहाँ पर दूर दूर रहेंगे, ठीक है। तो कोई भी गैस हो गया वह आदर्श गैस की तरह जो है वो यहाँ पर बिहेव करेगा, ठीक है। किस कंडीशन में, अगर प्रेशर कम रहेगा और टेम्परेचर अधिक रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको याद कर लेंगे। अगर प्रेशर कम रहेगा टेम्परेचर अधिक रहेगा तो क्या होगा, जो भी आपकी यहाँ पर गैसें जो होंगी वो आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेंगी, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, फटाफट से हम क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो 4 मीटर लंबे, ठीक है, 4 मीटर लंबे 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तांबे के एक तार को 4.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन बल द्वारा खींचा जाता है। यदि तांबे के लिए यंग गुणांक इतना है तो प्रतिबल क्या होगा, ठीक है। तो प्रतिबल का फार्मूला क्या होता है, इस बराबर क्या होता है, F/A होता है। F कितना दिया गया है, 4.8 इंटू 10⁻³ दिया गया है। एरिया क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे जो है वो एरिया दिया गया है अनुप्रस्थ काट वाले तांबे के, ठीक है, तांबे के तार को। तो ये जो है वो आपका सेंटीमीटर में दिया गया, इसको जो है हम यहाँ पर मीटर में चेंज कर लेंगे। तो एरिया बराबर जो है 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया, इसको जो है हम यहाँ पर मीटर में चेंज कर लेते हैं 1.2, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर बराबर जो है 10⁻² मीटर होता है। तो ये आपका हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर जो है वो हमें एरिया मिल जाएगा। हम यहाँ पे लिख देंगे 1.2 इंटू 10⁴। इसके बाद जो है हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48। ये जो है आपका जाएगा 4 बार जाएगा, 4 गुणे 10⁻3, नीचे है 10⁻4, ये आएगा ऊपर हो जाएगा माइनस में। तो हमें आंसर क्या देखने को मिल जाएगा, हमें आंसर जो है वो मिल जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻1 जो है वो हमें आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है लग रहा है क्वेश्चन में कुछ यहाँ पे गलत दिया गया है, 4, ठीक है। यहाँ पे जो है कुछ यहाँ पे क्वेश्चन में गलत दिया गया, उसको जो है एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या गलत दिया गया है। सॉरी, यहाँ पे आपका -4 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका आया है, ठीक है, 1.2 इंटू 10⁻⁴ आया है। ये आपका नीचे था माइनस में जाता था, जब ये आएगा ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमें 4 इंटू 10⁻7 जो है वो हमें देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर है जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, 4 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो यहाँ पर क्या होगा, प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस होगा। तो स्ट्रेस निकालने का फार्मूला क्या, F/A है, और इसको जो है हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। और जब भी आप यहाँ पर सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻² जो है वो आपको करना होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2 केस नलियां जिनके की व्यास कितने हैं, 5 मिलीमीटर हैं, 4 मिलीमीटर हैं, ठीक है। तो देखिए आपका व्यास क्या होता है, ठीक है, व्यास जो होता है उसको हम लिखते हैं डायमीटर से लिखते हैं, और ये आपका जो है, ठीक है, रेडियस का 2 गुना होता है, ठीक है। तो आपका रेडियस बराबर क्या हो जाएगा, व्यास का आधा हो जाएगा, D/2 हो जाएगा, ठीक है। ये बात हमें पहले से पता होती है। तो 2 केस नलियां जिनके व्यास क्रमशः 5 मिलीमीटर और 4 मिलीमीटर हैं, एक एक करके जल में खड़ी की जाती हैं, प्रत्येक जल की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास कैपिलरीज हैं पतली पतली, और इनको जो है पानी के अंदर जो है वो खड़ा किया जाता है। तो इनके अंदर जो है कितने ऊंचाई तक जो है वो यहाँ पे पानी चढ़ेगा, यही जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, तो हमारे पास फार्मूला होता है H बराबर 2T cos θ/r dg। ये जो है हमारे पास फार्मूला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले को आप यहाँ पे याद कर लीजिए। H बराबर क्या होता है, 2T cos θ/r dg होता है। T क्या है, T है आपका पृष्ठ तनाव है, तो इसका वैल्यू जो है वो यहाँ पर दिया भी गया है। R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा रेडियस हो जाएगा। D क्या है, D है डेंसिटी किसका, पानी का। G क्या है, G है आपका गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पर H1 निकाल लेते हैं। तो H1 बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ पे जल का पृष्ठ तनाव क्या दिया गया, T दिया गया है 7 × 10⁻⁴। नीचे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा, तो 5 का आधा कितना होगा, 2.5 होगा, 2.5 × 10⁻³ हो जाएगा, क्योंकि 1 मिलीमीटर बराबर कितना मीटर होता है,
10⁻³ मीटर बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दिया गया है डी है। डी क्या है? डी है आपका यहाँ पे जल का जो है, ठीक है, डेंसिटी है, तो वो होता है 10⁻³ होता है, 1000 होता है। जी क्या है? जी आपका होगा 9.8 जो है आप यहाँ पे ले सकते हैं। हम यहाँ पे 10 ले लेते हैं ताकि जो है हमारा कैलकुलेशन इजी हो सके। अब जो है हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 गुणे 10⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ दिया गया है 10, यहाँ पे दिया गया 2.5, कितना हो जाएगा? ये आपका 25 हो जाएगा। और 10⁻³ और 10⁻³ जो है ये आपका कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ चुका है 14/25 जो है वो हमको यहाँ पर देखने को मिल चुका है। और अगर आप यहाँ पे 14 को भाग करेंगे, ठीक है, 25 से, तो क्या आ जाएगा? 5.6। ठीक है, तो ये हमें जो है हमको यहाँ पर मिलीमीटर में जो है हमको ये वैल्यू देखने को मिल जाएगी। अगर आप इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 5.6 मिलीमीटर जो है हमको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, एक बार जो है हमको यहाँ पर H1 पता हो गया। इसके बाद जो है हम यहाँ पर H2 निकाल लेंगे इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए, या फिर आप यहाँ पर एक और जो है आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 जो है वो यहाँ पर फिक्स है, टी भी जो है वो यहाँ पर फिक्स है, तो आपका डी है वो भी यहाँ पे फिक्स है, जो आपका जी है ये भी जो है आपका फिक्स है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका एच है वो आपका, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के। कहने का मतलब ये है कि हमें क्या रिलेशन मिल जाएगा? तो हमको रिलेशन मिल जाएगा H1/H2 बराबर क्या होता है? R2/R1 होता है। मतलब क्या हो गया? H1R1 बराबर क्या हो जाएगा? H2R2 हो जाएगा। हमको H2 निकालना है। H2 बराबर क्या हो जाएगा? H1R1 बटे क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। H1 कितना निकला है? 5.6 मिलीमीटर निकला है। R1 कितना है? R1 जो है वो आपका कितना है? यहाँ पे आपका 5 मिनट इसका जो है वो यहाँ पर 5 मिलीमीटर दिया गया, व्यास दिया गया है। इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 2.5 मिलीमीटर रेडियस हो जाएगा। R2 कितना दिया गया? 4 मिलीमीटर इसका व्यास है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? त्रिज्या कितना हो जाएगा? 2 मिलीमीटर हो जाएगा। अब जो है आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो हमें आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो 5.6 को आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.5 से, और बटे 2 जो है अगर आप इसको यहाँ पे करेंगे तो हमें सही आंसर जो है वो हमको देखने को मिल जाएगा 7 मिलीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 मिलीमीटर जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कौन से फार्मूले का हमने इस्तेमाल किया है? वो किया है H बराबर 2t cos थीटा बटे RDG। ठीक है, इस फार्मूले का इस्तेमाल करके जो है इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया हुआ है। चलिए इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। साबुन के घोल के 2 बुलबुलों के आधिक्य दाब का अनुपात कितना है? 3/1 है। ठीक है, तो क्या दिया गया है? P1/P2 बराबर क्या दिया गया है? 3/1 जो है वो दिया गया है। और देखिए अगर आपके पास साबुन के घोल के बुलबुले हैं तो उनके फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला होता है 4T/R होता है। ये फार्मूला आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो पूछा गया है कि इनके आयतन का अनुपात क्या होगा। ठीक है, V1/V2 जो है वो हमें पूछा गया है कि V1/V2 क्या होगा। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ से क्या देखते हैं कि P बराबर क्या होता है? 4T/R होता है। कहने का मतलब ये कि जो हमारा P है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के। ये रिलेशन जो है वो हमें हमको यहाँ पे पता चला। कहने का मतलब ये है कि P1/P2 बराबर क्या हो जाएगा? R2/R1 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज जो है आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए तो देखिए जो भी आपका यहाँ पर गोला होता है, ठीक है, जो भी आपके यहाँ पर गोला होता है उसके आयतन का फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब होता है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका v है वो आपका, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r क्यूब के। ठीक है, तो देखिए V1/V2 बराबर क्या हो जाएगा? R1/R2। ठीक है, V1/V2 बराबर क्या हो जाएगा? R1/R2 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और R2/R1 क्या है? ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या लिखा गया? R1/R2। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए R1/R2 बराबर क्या हो जाएगा? P2/P1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया R1/R2, इसकी जगह जो है वो हम लिख देंगे P2/P1। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है P2/P1 का होल क्यूब हमने लिख दिया है, और P2/P1 का जो वैल्यू है वो यहाँ पर दिया गया है 3/1। ठीक है, 3/1 का हमने कर दिया है क्यूब कर दिया है,
3 तरीके 9 तरीके 27 हो जाएगा। 27/1 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। ठीक है, 27/1 जो है वो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। इसमें जो है हमें यहाँ पर करेक्शन करना पड़ेगा। ऑप्शन में जो है हमें यहाँ पर करेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है वो यहाँ पे गलत लिखा गया है, हम इसको यहाँ पे सही कर देते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आएगा 27/1 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले पेज पे। तो देखिए, अगर आप डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप उदित फार्मेसी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही कम प्राइस में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन तीनों सब्जेक्ट की बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं ताकि आपको अच्छा कॉलेज मिले, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस ताप पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा जो है वो शून्य होती है। तो अगर हमें गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य करनी है तो इसके लिए हमको टेम्परेचर चाहिए 0 केल्विन का जो है वो टेम्परेचर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर भी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/2 KBT, बोल्ट्स मान्यतांक जो है वो आपका KB है। ये फार्मूला जो है वो होता है, T क्या है, T है आपका परम ताप। ठीक है, T क्या है, T है आपका परम ताप। और जब भी आपको परम ताप निकालना है और अगर आपको क्वेश्चन में जो है अगर आपको सेल्सियस में वैल्यू दिया गया, जैसे कि अगर आपको 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया है और इसको आपको चेंज करना है किसमें, परम ताप में। परम ताप मतलब क्या होता है, केल्विन वाला टेम्परेचर होता है। तो इसके लिए जो है आपको जो भी आपका यहाँ पर देखिए जो आपके यहाँ पर परम ताप है, ठीक है, तो इसके लिए जो है आपको सेल्सियस वाले वैल्यू में जो है आपको 273 को ऐड करना होता है। तो यहाँ पे क्या है 27 डिग्री सेल्सियस है प्लस 273 जो है आप यहाँ पर ऐड कर देंगे तो 300 केल्विन जो है आपको टेम्परेचर मिल जाएगा। यही आपका परम ताप, ठीक है, यही जो है वो आपका परम ताप कहलाता है। तो जो भी आपके यहाँ पर गैस के आपके यहाँ पर पार्टिकल्स होते हैं, अणु होते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा जो है, ठीक है, आपके परम ताप यानी कि 0 केल्विन पे जो है वो आपकी शून्य रहे, ठीक है, शून्य होती है। चलिए तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं कि यदि एक आदर्श गैस का ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, हम इसको जो है हम यहाँ पर केल्विन में चेंज कर लेंगे। तो T1 बराबर क्या दिया गया है 27 प्लस 273 कितना हो जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा। 927 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया गया है। T2 बराबर क्या लिखा गया है 927 प्लस 273 कितना हो जाएगा 1200 केल्विन हो जाएगा। तो गैस के अणुओं की वर्गमाध्य मूल चाल क्या होगी, ठीक है, VRMS जो है वो दिया गया। फार्मूला जो है वो हम लिख लेते हैं VRMS, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बराबर क्या होता है 3RT/M होता है। ये फार्मूला जो है आप याद कर लीजिए, ये फार्मूला आपको याद करना है। यहां से हमें क्या मतलब मिल रहा है, जो आपका VRMS है, VRMS किसके प्रोपोर्शनल है, √T के प्रोपोर्शनल है। ये रिलेशन हमको मिल गया है। अब जो है ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं VRMS 1/VRMS, ठीक है, 2 बराबर क्या हो जाएगा √T1/T2 हो जाएगा। √T1 की वैल्यू कितनी है 300 है, T2 की वैल्यू कितनी है 1200 है। 300 करने 300 3 चौके, ठीक है 12, तो 1/4 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 1/2 मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो आपका VRMS 2 होगा वो आपका 2 गुणे होगा, ठीक है, 2 टाइम्स होगा किसके VRMS 1 के। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल गया, तो गैस के अणुओं की जो यहाँ पे वर्गमाध्य मूल चाल जो होगी वो क्या हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी जो है हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 1 मिलीमीटर त्रिज्या की बूंद को बराबर आयतन की 27 छोटी बूंदों में तोड़ा जाता है, तो इसमें किया गया कार्य क्या होगा। तो मैंने आपको फार्मूला मैंने बता रखा है, जो भी आपका कार्य या फिर एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है T गुणे डेल्टा A होता है। ये फार्मूला जो है हमने थ्योरी की क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है,
अब देखिए क्या है कि 1 मिलीमीटर त्रिज्या की जो बूंद है उसको बराबर छोटी 27 छोटी बूंदों में जो है वो तोड़ा गया है। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए ठीक है, कि जो इसका यहाँ पर आयतन है वो यहाँ पे नहीं बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आयतन जो है वो आपका यहाँ पर चेंज नहीं हुआ। कहने का मतलब क्या है कि जो आपके यहाँ पर 1 मिलीमीटर त्रिज्या की बूंद थी उसका आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 27 बूंदे हैं। ठीक है, 27 छोटी बूंदे हैं और इनका आयतन कितना होगा, 4/3 पाई हमने स्मॉल आर क्यूब से हमने लिख दिया है। ठीक है, जो आपके यहाँ पर 27 छोटी बूंदे हैं इनका जो यहाँ पर रेडियस है वो कितना होगा, स्मॉल आर हमने लिख दिया है। और यहाँ पर आपके पास एक बड़ी बूंद थी जो कि आपकी 1 मिलीमीटर की थी, इसको जो है हमने कैपिटल आर से जो है वो लिखा हुआ है। 4/3 क्यूब से जो है 4/3 पाइप जो है आपका कट जाएगा, आर क्यूब बराबर क्या बच जाएगा, 27 स्मॉल आर क्यूब बच जाएगा। जो आपका 27 से हम इसको लिख देते हैं 3 की पावर हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं, क्योंकि क्या होता है 3 इंटू 3 क्या होता है, 3 3 के 9 3 27 होता है, 27 होता है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कैपिटल आर क्यूब बराबर क्या हो गया, 3 की पावर 3 आर की पावर क्यूब। ठीक है, अब देखिए जो भी आपके यहाँ पर पावर है इनको जो है, ठीक है, हम यहाँ पर दोनों साइड जो है हम इनको 3 से भाग कर देते हैं। ठीक है, हम जो है हम इसको दोनों साइड जो है हम यहाँ पर 3 की पावर जो है हम यहाँ पर 3 से भाग कर देते हैं। क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा आर बराबर 3 स्मॉल आर आ जाएगा। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर बराबर जो है कैपिटल R/3 जो है वो हमें मिल जाएगा। इतनी चीज जो है मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है कि हमें डेल्टा ए निकालना है। डेल्टा ए क्या है, डेल्टा ए बराबर हो जाएगा एरिया फाइनल, ठीक है, माइनस एरिया इनिशियल। तो 27 बूंदों का जो है वो यहाँ पर एरिया क्या होगा, तो हाँ, तो देखिए हम यहाँ पर लिख देंगे 27। और देखिए जो भी आपके यहाँ पर बूंदें होती हैं गोलाकार, अगर कोई यहाँ पर शेप होता है तो उसका एरिया का फार्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर जो है उसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 27 बूंदों का एरिया कितना हो जाएगा, 27 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 मिलीमीटर बूंद की जो आपके यहाँ पर त्रिज्या उसका एरिया कितना होगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 पाई को जो है हम यहाँ पे बाहर ले लेंगे, अंदर बच जाएगा 27 स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर की जगह जो है वो हम लिख देंगे R/3। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है R/3 का स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, 4 पाई हो गया ब्रैकेट में 27 आर स्क्वायर हो गया, 3 3 के 9 हो गया, माइनस क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, कितना होता है 9 3 27 होता है, कितना हो जाएगा 4 पाई क्या हो जाएगा 3 आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 पाई को हमने बाहर लिखा हुआ है। ठीक है, हमने 4 पाई को हमने बाहर लिया हुआ है, तो यहाँ पे अंदर 4 पाई नहीं रहेगा, ये केवल आपका आर स्क्वायर जो है वो रहेगा। हम इसको सही से लिख देते हैं, आर स्क्वायर जो है वो हमने लिख दिया है आर स्क्वायर। तो क्या बचेगा 4 पाई ब्रैकेट में बच जाएगा 2 आर स्क्वायर बच जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमें 8 पाई आर स्क्वायर जो है वो हमको मिल चुका है। ठीक है, 8 पाई आर स्क्वायर जो है वो हमको मिल चुका है। ठीक है, तो डेल्टा ए जो है वो हमें पता चल गया क्या है, 8 पाई आर स्क्वायर। अब जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना इजी हो गया है, हमारे पास टी की वैल्यू जो है वो दी गई है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू दी गई है 0.032। ठीक है, और डेल्टा की वैल्यू क्या है 8 है, 8 लिख दिया। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 होता है आर स्क्वायर। ठीक है, कितनी वैल्यू दी गई है 1 मिलीमीटर, मतलब कितना हो जाएगा 10⁻³ का स्क्वायर आप कर देंगे तो आपका मीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसको यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, W बराबर क्या हो रहा है, W बराबर जो है 0.032 इंटू 8 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो सही आंसर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा 8 इंटू 10⁻⁷ जो है वो यहाँ पर
वैल्यू आएगी जूल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर है जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए W बराबर क्या होता है, T इंटू डेल्टा ए होता है। उसके बाद जो है कैपिटल आर और स्मॉल आर में जो है वो हमने यहाँ पर रिलेशन निकाल लिया। इसके बाद जो है हमने डेल्टा ए बराबर जो है ए फाइनल माइनस ए इनिशियल हमने किया, और इस तरह जो है हमने यहाँ पर एरिया में जो है यहाँ पर कितना परिवर्तन हुआ उसको हमने निकाल लिया, और इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1.8 मीटर लंबी एक नली में 800 किलोग्राम मीटर क्यूब घनत्व वाला द्रव भरा गया। यदि वायुमंडलीय दाब इतना है तो नली के निचले तल पर कुल दाब कितना होगा। ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो देखिए क्या है कि हम यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है एक ट्यूब रखा गया है। ठीक है, और इस ट्यूब का जो यहाँ पर लंबाई कितना है, 1.8 मीटर लंबा है। ठीक है, और इसके अंदर जो है कुछ यहाँ पर पानी भरा गया होगा, हमने यहाँ पर पानी भर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर वायुमंडलीय दबाव कितना है, मतलब इस वाले पॉइंट पे जो है यहाँ पर, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे कितना प्रेशर है, वो है आपका P एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने लिख दिया है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है। तो पूछा है कि यहाँ पे जो है वो प्रेशर कितना होगा। तो अगर आपको इस वाले पॉइंट पे अगर आपको प्रेशर निकालना है, टोटल प्रेशर PT बराबर क्या हो जाएगा, PA प्लस HDG हो जाएगा। थ्योरी में हमने इस फार्मूले के बारे में डिस्कस किया है। 1.01 इंटू 10⁵ प्लस H क्या है, H है 1.8, D कितना दिया गया, घनत्व कितना दिया गया है, 800 दिया गया। हम यहाँ पे 800 लिख देते हैं, हमने यहाँ पर गलती से 1800 लिख दिया है, 800 हो गया। ठीक है, G की वैल्यू कितनी है, G की वैल्यू जो है वो दी गई है 1.8। ठीक है, 1.8 जो है वो यहाँ पर दिया गया है, 1.8 हो गया। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1.01 इंटू 10⁵। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा गया है, 800 है। ठीक है, तो 1.8 इसको हम यहाँ पे 100 लिख लेते हैं, 100 गुणे 8 गुणे 1.8 हो गया। क्या हो जाएगा, 1.01 गुणे 10⁵ हो जाएगा। 1.8 का मैं मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ठीक है, 100 से तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, गुणे 8 गुणे 1.8। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। 1.01 इंटू 10⁵ हो गया, प्लस हमने यहाँ पर इसको 18 मान लिया है। ये आपका हो जाएगा 18 गुणे 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे जो है आपको आंसर देखने को मिल जाएगा 1.15 इंटू 10⁵ जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा 1.15। ठीक है, ऑप्शन नंबर है जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो इसको भी जो है आपको यहाँ पर पावर में चेंज करना पड़ेगा। 18 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 18 के साथ में, उसका मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पे 8 के साथ में। ठीक है, तो इस तरह जो है 1.15 जो है आपको यहाँ पे सही आंसर देखने को मिलेगा। तो इस वाले फार्मूले का जो है हमने यूज किया हुआ है। टोटल प्रेशर जो है, ठीक है, तली पे कितना प्रेशर हो जाएगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस HDG से जो है हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि किसी तार की प्रति एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। ये क्वेश्चन जो है 2023 यूपी जेईई कप एग्जाम में जो है वो पूछा गया। प्रति एकांक मतलब यूनिट में जो है वो कितनी आयतन की स्थितिज ऊर्जा होगी, ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, U बराबर 1/2। ठीक है, स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, प्रतिबल बटे क्या होता है, स्ट्रेन इनटू क्या होता है, AL आयतन होता है, वॉल्यूम होता है। इस फार्मूले को मैं यहाँ पर हिंदी में लिख दे रहा हूं, 1/2। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति गुणे आयतन, ये जो है हमारा फार्मूला होता है। और यहाँ पूछा गया है कि प्रति एकांक में मतलब यहाँ पर एक आयतन में जो है कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो स्मॉल u बराबर हो जाएगा कैपिटल U बटे आयतन, ये जो है आपका फार्मूला होगा। यही सेम फार्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं, 1/2 स्ट्रेस बटे स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, नीचे भी वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम से वॉल्यूम आपका कट जाएगा। तो फार्मूला क्या मिल जाएगा, फार्मूला मिल जाएगा एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा बराबर 1/2 प्रतिबल बटे विकृति, ये जो है हमें फार्मूला देखने को मिलेगा।
ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराया गया है ये सभी टॉपिक आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आप डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप उदित फार्मेसी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।